हेलो बच्चों, मैं आमिर जिंदाड़ और हम लोग स्टार्ट करेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ना। आज बच्चों लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है, उस लेंस मेकर फॉर्मूले का क्या यूज है, पूरी कहानी में आपको समझाने वाला हूं। इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, आपको समझाया था कि किस तरीके से रिफ्रैक्शन स्फेरिकल यानी कि कर्व्ड सरफेस में रिफ्रैक्शन कैसे होता है, उसको हमने स्टडी किया था। तो बच्चों लेंस मेकर फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं। लेंस मेकर फॉर्मूला होता है जो लेंस बनाने वाले यूज करते हैं। लेंस बनाने वाले जो यूज करते हैं उसको कैसे यूज किया जाता है, क्या क्या कंडीशन, टर्म्स, क्वांटिटीज उसमें इन्वॉल्व होती है, वो सारी बातें हम लोग डील करेंगे। जैसे पावर को पहले डील करते हैं बच्चों। पावर क्या होता है, देखो मान लीजिए हमारे पास एक लेंस है और इस लेंस में एक उसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होती है कि अगर उसको लाइट रे को यहाँ से भेजा जाए तो वो कन्वर्ज कर देता है उसको। जैसे लाइट रे यहाँ से गई तो उसने इसको क्या किया, बेंड कर दिया, मोड़ दिया उसको। तो मोड़ कर कहाँ ले आया इसको, यहाँ पर। तो ये इसकी क्या हुई, ये इसकी हुई फोकल लेंथ। बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात, फोकल लेंथ। इस लेंस की पावर है P, जिसकी फोकल लेंथ है F। अगर मैं इसकी मोड़ने की पावर को इंक्रीज कर देता हूं तो ये क्या करेगा, लेंस इसको ज्यादा मोड़ेगा। अगर ज्यादा मोड़ेगा तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, फोकल लेंथ इसकी ये हो जाएगी चेंज होकर के। मैंने पावर को बढ़ाया तो फोकल लेंथ डिक्रीज हुई, फोकल लेंथ आपकी डिक्रीज हुई। और आपने क्लास 10th में सीखा होगा कि पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकस लेंथ। P इज 1/f, पता होगा मीटर में लेना है तभी डायप्टर यूनिट आएगी। तो ये पावर होता है। अब आप तब लेंस मेकर के पास जाते हैं, लेंस वाले के पास जाते हैं तो आप उसको पावर बताते हैं कि इस पावर का लेंस चाहिए हमें। तो वो आपकी पावर सुनकर क्या करता है, एक लेंस देता है। अब लेंस कैसे बनता है, तो लेंस बनने के लिए क्या चाहिए, हमें दो कर्वेचर चाहिए, 1 और 2। अगर हमें वो दो कर्वेचर चाहिए तो क्या क्या चाहिए देखिएगा, कैसे बनाता है वो लेंस। उसका प्रोसीजर ये होता है कि भाई ये एक कर्वेचर है जिसका रेडियस कितना, मान लिया हमने R1। ये एक दूसरा कर्वेचर जिसका रेडियस कितना, हम कहते हैं R2। तीसरा वो इस तरीके के दो डाई रखता है, बेसिकली दो डाई रखता है। और उस डाई में क्या होता है, उस डाई को ऐसे रख के यहाँ पे और इसमें बीच के बीच में मटेरियल भर देता है, जिस मटेरियल का लेंस बना हुआ था। मान लीजिए ग्लास का बना हुआ है तो उस ग्लास का यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा म्यू। तो ये तीन चीजें इन्वॉल्व की उसको लेंस बनाने में, ये तीन चीजें इन्वॉल्व हुई। अब आपकी पावर सुनकर उसने क्या किया, वो लेंस बनाया। अगर आपकी पावर सुनकर उसने लेंस बनाया तो इसका मतलब पावर और इन क्वांटिटीज के बीच में कोई ना कोई रिलेशन है। और अगर पावर और क्वांटिटी के बीच में कोई रिलेशन है तो इसका मतलब उस रिलेशन का नाम दिया गया लेंस मेकर्स फॉर्मूला। आपको बात समझ आई होगी कि मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं और क्या उसका यूज है, किस किस क्वांटिटीज को इन्वॉल्व किया जाएगा और कैसे हम उसको ड्राइव करेंगे। लेकिन उससे पहले की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। इससे पुराना लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 20 रे ऑप्टिक्स का बाय आमिर जिंदाड़, आप उस पर सर्च कर सकते हैं। वहां पर भी आपको एग्जैक्टली इसका जो बेस है, मींस रिफ्रैक्शन इन कर्व्ड सरफेस पढ़ाया हुआ है। उसके दो रिजल्ट हैं, जो दो रिजल्ट मैं यहाँ पे डायरेक्ट यूज करूंगा। अगर वो रिजल्ट आपको नहीं आते तो आप प्लीज इससे प्रीवियस लेक्चर देखिएगा, आपको वहां से समझ आएगी कहानी। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, अपनी पेन कॉपी निकाल लें और हम लोग डिराइव करेंगे आज लेंस मेकर फॉर्मूला। तो लेंस मेकर फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए हम लोगों को एक लेंस चाहिए। तो चलिए वो लेंस ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं डायग्राम, डिटेल में सीखते हैं पूरी कहानी को। तो मान लीजिए बच्चों ये हमारे पास लेंस है, राइट। उसमें दो सरफेस इन्वॉल्व हैं, 1 और ये 2। भले इनको मैं नाम भी दे देता हूँ, ये S1 है और ये S2 सरफेस है। अब यहां पर हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ किया, दैट इज व्हाट, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। अब बच्चों क्या होता है, देखो कि यहां से इसका जो सेंटर है वो यहां पर है और मैंने इसको कह दिया कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है C2। ये इसका जो ऑप्टिकल सेंटर है, दैट ऑप्टिकल सेंटर इज मान लीजिए O'। यहां से इस कर्वेचर का जो सेंटर है वो यहां पर है, मान लीजिए दैट इज C1। ये इस कर्व का कर्वेचर का सेंटर यहां पे और इस कर्वेचर का सेंटर यहां पर। अब यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बच्चों और उस ऑब्जेक्ट की हमें इमेज बनानी है, वो O ऑब्जेक्ट है। तो क्या होगा, एक लाइट तो हमने यहां से सीधी भेज दी जो कि यहां से सीधी चली गई है विदाउट एनी बेंडिंग। उसके बाद क्या हुआ कि यहां से हमने एक लाइट को ऐसे इधर भेजा और वो लाइट रे जाके यहां पर इंसिडेंट हुई। तो जैसे ही यहां पे टकराएगी तो क्या हुआ, बाहर का तो एयर मीडियम है, ये मान लीजिए अंदर का ग्लास मीडियम है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है म्यू। तो इस म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि डेंसर मीडियम में जाके वो टकराती है तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा। और इसको क्या चाहिए, इसको नॉर्मल चाहिए। इसको नॉर्मल कहाँ से देंगे हम लोग, तो हमने यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया इसके लिए, भाई ये नॉर्मल हुआ इसका। अब ये लाइट रे आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ। अब ये जो लाइट रे यहाँ पर पहुंची है, इसको सीधा जाना था लेकिन वो क्या हुई, अब वो बेंड हो जाएगी। अब इस पहली सरफेस में उसको बेंड कर दिया और वो लाइट रे बेंड होकर के यहाँ जाके मिली। अब जैसी वो लाइट रे यहाँ जाके मिली तो हमने कहा कि यहाँ पर एक इमेज बनी और उस इमेज का नाम हमने I' दिया। लेकिन देखिएगा एक कंफ्यूजन यहाँ पर ये कि केवल इस सरफेस ने बेंड किया। यहाँ पर जो दूसरा इंटरफेस है, यहाँ पर जो ये दूसरा सरफेस है, इसने तो कुछ किया ही नहीं।
तो क्या ऐसा हो सकता है कि डायरेक्ट इस अकेले सरफेस की वजह से यहाँ पे इमेज बन जाए? तो आंसर ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए इस इमेज को आई डैश बोला गया, फाइनल इमेज नहीं बोला गया। ये एक वर्चुअल इमेज है, यानी कि ये इमेज ऐसे नहीं बनेगी। यहाँ पर एक दूसरा जो सरफेस है ये भी रिफ्लेक्शन करेगा और ये दूसरा सरफेस भी रिफ्लेक्शन करेगा, तो उसके लिए इसको क्या चाहिए? इसको भी नॉर्मल चाहिए। अब इस सरफेस का नॉर्मल कहाँ से ड्रॉ होगा? तो वो इसके सेंटर से ड्रॉ होगा। तो हमने इसके सेंटर से नॉर्मल ड्रॉ किया। अब सुनना ढंग से बच्चों, पहले रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम में गई तो नॉर्मल की तरफ मुड़ी लाइट रे, ये नॉर्मल था उसका, उसके नॉर्मल की तरफ मुड़ी। अब यहां से वो लाइट रे डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम में जा रही है। अगर वो डेंसर टू रेयर में जा रही है तो ये यहां से क्या होगा? इस नॉर्मल से दूर भागेगी। रिफ्लेक्शन की रूल तो तुम्हें मालूम है ना भाई, कि ये यहां से ऐसे जा रही थी तो ये डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम में जाएगी तो क्या होगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर की तरफ मुड़ी और वो नॉर्मल से दूर तरफ मुड़ के ऐसे यहां की उसने इमेज बना दी। मान लीजिए दैट इज इमेज आई। क्या हुआ? ऐसे जा रही थी, अब वो डेंसर टू रेयर में गई तो इसको ये नॉर्मल से कहाँ जाना है? दूर जाना है, और वो इधर चली गई, वो यहाँ पर इधर आ गई। क्लियर है ना बच्चों? आपको समझ आया ना? तो इस ऑब्जेक्ट की ये इमेज बनी फाइनल। तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको मैं कहता हूँ दैट इज R1, रेडियस ऑफ कर्वेचर 1। ये यहाँ पर इसको मैं कहता हूँ R2। ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसको मैं कहता हूँ U। ये यहाँ पर इमेज बनी हुई है, इसको मैं कहता हूं V। ये सारे के सारे रिलेशन आपको पता होंगे, ये एग्जैक्ट नॉलेज आपको है। अब यहां पर दो तरह के रिफ्लेक्शन हुए हैं। एक रिफ्लेक्शन हुआ है रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम और दूसरा रिफ्लेक्शन हुआ है डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। तो सबसे पहले हमें रिजल्ट, ये रिजल्ट हमें मालूम है कि अगर मान लीजिए रिफ्लेक्शन रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम होता है तो उस कंडीशन में रिफ्रैक्टेड सरफेस यानी कि कर्व्ड सरफेस के रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला में याद है, और वो फॉर्मूला होता था μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r, μ2 माइनस μ1 बाय r। एग्जैक्ट ये होता था उसका रिजल्ट, आपको याद होंगे। और अगर मान लीजिए इसी चीज को मैं कहता हूं कि अगर वो डेंसर टू रेयर है, डेंसर टू रेयर है यानी कि इसके ऑपोजिट है, तो केवल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और 2 की वैल्यू एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाती थी। यानी कि जहां पर μ2 है वहां पे क्या जाएगा? μ1 बाय v माइनस यहां पे क्या हो जाएगा? μ2 बाय u, और यहां पे क्या हो जाएगा? μ1 माइनस μ2 बाय r। बच्चों ये रिजल्ट आपको पता होने चाहिए। ये रिजल्ट पता है तो इस डायरेक्शन में कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि आपको समझ नहीं आए, आपको समझ आएगा ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी को। अब यहाँ पर हमने पहला रिफ्लेक्शन पढ़ना है, तो ऑन सरफेस फर्स्ट बेसिकली, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ऑन सरफेस फर्स्ट। तब पहले सरफेस पर रिफ्लेक्शन होगा तो क्या होगा? तो बच्चों फर्स्ट सरफेस पर रिफ्लेक्शन में ध्यान से देखना कि इसके लिए हम लोग बात करेंगे रेयर टू डेंसर वाले की। तो यहाँ पे μ2 डिवाइडेड बाय v, तो पहले हम लिखेंगे यहां पर ज्योमेट्रिकल डिस्टेंसेस। तो इसका v कहां है? तो उसका v है o डैश i डैश। तो ये आ गया आपका o डैश i डैश। विद साइन कन्वेंशन वैल्यू पुट करेंगे तो क्या है? ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन, और इधर क्या है? नेगेटिव डायरेक्शन है। अब उसके बाद यहां पे इस फॉर्मूले से मैं पुट कर रहा हूं वैल्यूज, यहां पे क्या? माइनस, फिर क्या? μ1 बाय u क्या? तो ऑब्जेक्ट कहां रखा है? ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, तो ये क्या है? o डैश, ओ डैश। अब ये प्लस में लेना है या माइनस में लेना है? तो आंसर है ये इस तरफ है तो डायरेक्शन क्या? माइनस। दैट इज इक्वल टू व्हाट? ये किसके बराबर है? तो ये इक्वल है किसके? μ2 माइनस μ1, और r की वैल्यू क्या है फर्स्ट के लिए? तो r की वैल्यू इधर है r1, यानी कि o डैश c1, o डैश c1, और ये भी प्लस में c1 कहना चाहिए मुझे, c1। बच्चों यहां तक की पूरी कहानी आपको क्लियर होगी, कोई डाउट नहीं यहां पे, राइट? तो अब इसको हमने ये लिखा, अब हम रिफ्लेक्शन कराते हैं सरफेस 2 पर। ऑन सरफेस 2, ऑन सरफेस 2, या मुझे इसको यहां पे लिख लेना चाहिए, यहां लिख लेता हूं मैं, ऑन सरफेस 2। दिखाई दे रहा होगा आपको यहां तक का। तो सेकंड सरफेस में क्या होगा भाई? सेकंड सरफेस में ये वाला फॉर्मूला यूज होना है। तो यहां पे क्या? μ1 बाय v। तो सेकंड वाले का v कहां है? तो सेकंड वाले ने तो ये इमेज बनाई है, तो ये इसका हुआ o डैश i, और पॉजिटिव रहेगा ये, माइनस μ2 बाय u। अब ये जो u है, ये u कौन सा है? तो अब आप ध्यान देना यहां पर, ये वाला u नहीं है उसके लिए जो u है वो ये है कि इस वाले स्फेरिकल सरफेस ने इस इमेज को उठा करके, यानी कि इस इमेज को ऑब्जेक्ट समझा और इस ऑब्जेक्ट को उठा करके उसकी यहां इमेज बनाई है। तो इस सेकंड वाले सरफेस के लिए यहां से तो लाइट नहीं पहुंची ना, उसमें तो ये है लाइट का सोर्स।
तो इसका मतलब ये जो I1 है, ये जो बेसिकली I डैश है, या I डैश को हम क्या कहेंगे, सेकंड वाले के लिए ऑब्जेक्ट। तो सेकंड वाले के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी, तो उसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी O डैश I डैश। समझ आ गया ना भाई। इस सेकंड सरफेस ने केवल इस इमेज को उठा के इस इमेज को एज ऑब्जेक्ट समझ करके उसकी इमेज यहां पे बनाई है। तो हमने इसको क्या कहा कि इसके लिए ऑब्जेक्ट हुआ। दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज μ1 माइनस μ2, μ1 माइनस μ2 बाय r, और इसका r कौन होगा, तो O डैश C2, O डैश C2, राइट। तो यहां से अब हमें देखना है कि सरफेस 1 और 2 हैं, इसमें से कुछ चीजें कैंसिल हो रही हैं। क्यों, क्योंकि भाई ये आई तो हमें चाहिए ही नहीं, तो फ्रॉड है, बेकार है, ये हमें नहीं चाहिए। तो यहां से क्या हो गया, देखो यहां पर ये μ2 बाय O डैश I डैश और μ2 बाय O डैश I डैश, ये प्लस में और वो माइनस में। अगर मैं 1 और 2 को ऐड करूंगा तो क्या, ऑन एडिंग, यहां लिखता हूं मैं ऑन एडिंग, आपको दिखाई दे रहा होगा क्या, यहां लिखता हूं मैं ऑन एडिंग 1 and 2। तो भाई साहब क्या हुआ, देखो ऐड करने पर ये इससे मारा गया, तो यहां पर क्या बचा, माइनस माइनस प्लस, दैट मीन व्हाट, दैट मीन μ1 बाय O डैश, ये क्या है आपके पास, अगेन प्लस μ1 बाय O डैश I, दैट इज इक्वल टू, देखो यहां से O डैश I ये वाला था, यहां से μ2 माइनस μ1, और अगर मैं यहां से माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं इसको, देखो ये OC2 माइनस में होना चाहिए, यहाँ पे ये माइनस साइन आएगा, OC2 माइनस का, अगर मैं यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, μ2 μ1 माइनस का यहाँ कर दिया तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, तो ये भी क्या हो जाएगा μ2 माइनस μ1, तो μ2 माइनस μ1 यहाँ से कॉमन आ सकता है, μ2 माइनस μ1 कॉमन आ गया, साथ में ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये तो था ही प्लस, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन O डैश C1 माइनस 1 अपॉन O डैश C2, दैट्स इट। यहां तक की चीज आपको दिखाई दे रही होंगी, मैं उम्मीद करता हूं, तो दे ही रही होंगी यार। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, ये तो हमने कौन सी वैल्यूज पुट की थी, ये हमने वैल्यूज पुट की थी ज्योमेट्रिकल वैल्यूज। अब हमें क्या पुट करना है, ऑप्टिकल वैल्यूज। ऑप्टिकल वैल्यूज क्या क्या अपनी U V, ये सब अपनी ऑप्टिकल वैल्यूज हैं। तो ऑप्टिकल वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या होगा, ऑन पुटिंग ऑप्टिकल वैल्यूज, ऑन पुटिंग ऑप्टिकल वैल्यूज, तो ऑप्टिकल वैल्यू पुट करने पर देखो क्या आएगा, ये क्या हो जाएगा U1 नॉट U1 μ1 बाय O डैश किसके बराबर है, तो O डैश U के बराबर है। तो कैसा है, और ये U माइनस में है, माइनस में क्यों, क्योंकि लाइट की जो डायरेक्शन है वो लाइट की डायरेक्शन और इसकी ट्रैवलिंग की डायरेक्शन, हम इधर ट्रैवल कर रहे हैं, लाइट इधर जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस में U। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपको दूसरे की वैल्यू पुट करनी है, किसकी, दैट इज μ1 बाय O डैश I, O डैश I किसके बराबर है, V के, तो ये कैसा आएगा पॉजिटिव V, दैट इज इक्वल टू, अब क्या करना है हमें, अब हमें इनकी वैल्यूज पुट करनी है भाई, μ2 माइनस μ1 तो सेम रहा, यहां से 1 अपॉन OC1 क्या है, O डैश C1 इज व्हाट R1, तो इसको तो R1 पुट कर दिया, और यहाँ पे माइनस क्यों, माइनस क्योंकि O डैश C2 की बात करनी थी, ये माइनस में होगा तो क्या R2 माइनस में, तो दैट इज 1 बाय R2। यार कहानी आपको क्लियरली समझ आ रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना, चलिए अगर समझ आ रही है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो ये हमारे पास एक रिलेशन आया, इसको मैं थोड़ा सा और चेंज करता हूँ, देखो कैसे चेंज करता हूँ, देखो यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ, μ1 को बाहर ले लेता हूँ मैं, μ1 बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, 1 बाई V को आगे ले लेते हैं, 1 बाई V को आगे ले लेते हैं, और 1 बाई U को पीछे ले लेते हैं, 1 बाई U, दैट इज इक्वल टू, ये क्या रहा सेम, μ2 माइनस μ1 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। ऑलराइट, अब ध्यान देंगे इस बात पे कि अगर मैं μ1 को यहाँ नीचे लेता हूँ तो कोई दिक्कत क्या, देखो मैं μ1 को यहाँ से कहाँ ले गया, वहाँ नीचे ले गया, तो ये μ2 बाय μ1 और ये μ1 बाय, यानी कि यहाँ मैं सॉल्व करूँगा इस खपचे में इधर, तो ये हो जाएगा μ2 बाय μ1 माइनस μ1 बाय μ1, तो ये तो कट के क्या हो गया 1, और μ2 बाय μ1 क्या होता है, दैट इज μ, उसको हम डायरेक्ट म्यू बोल सकते हैं, μ1 इज इक्वल टू व्हाट, μ1 बाय μ2, है तो वो म्यू ना, तो है तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, इसका, तो इसको मैंने ओनली म्यू बोल दिया, इस वाले पार्ट को मैंने म्यू बोल दिया, और ये म्यू बाय μ1 होके क्या हो गया 1 हो गया, तो यहां से रिजल्ट बन गया 1 बाय V माइनस 1 बाय U इज द लेंस फॉर्मूला, एंड विच लेंस फॉर्मूला, तो लेंस फॉर्मूला 1 बाय F, लेंस फॉर्मूला 1 बाय F इज इक्वल टू 1 बाय V माइनस 1 बाय U इज इक्वल टू 1 बाय F, दैट इज इक्वल टू व्हाट, म्यू माइनस 1, बिकॉज μ2 बाय μ1 इज इक्वल टू म्यू, क्यों, क्योंकि हमें आपको सिखाया ना मैंने कि म्यू, जैसे मान लीजिए μ12 लिखना, मतलब मैं क्या लिखूंगा μ1 बाय μ2,
तो एक्चुअली ये म्यू ही तो हुआ, तो इसलिए मैं इसको म्यू बोल दिया। -1 अपॉन 1/r1 -1/r2। और ये किसके बराबर है? ये 1/f जो आया यहाँ पे, ये 1/f किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू p। तो देखो बच्चों, ये p और इनके बीच में एक रिलेशन है। क्या क्या है वो? तो वो म्यू है, वो r1 है और वो r2 है। और मैं आपको यही बताना चाहता था कि इनके बीच में रिलेशन होता है, और उस रिलेशन के बेस पर ही ये लेंस बनाने वाले लेंस मेकर्स क्या करते हैं, इस रिलेशन को यूज करके आपको रिजल्ट दे देते हैं। यानी कि रिजल्ट अपने पास आया p इज इक्वल टू म्यू -1 इंटू 1/r1 -1/r2। दैट्स इट। ये आपका पावर का फॉर्मूला आया इन टर्म्स ऑफ म्यू एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर्स। तो यहां पर हमने इस पूरा सब कुछ डेटा, सब कुछ फॉर्मूला डिराइव किया, इसको सीखा। अगर इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखना चाहते हैं आप, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, एक दूसरा पार्ट है, दूसरी जगह है जहां पर आप ये पूरी की पूरी इनकी न्यूमेरिकल पार्ट, यानी कि उसमें टोटल न्यूमेरिकल मैंने अपलोड किए हुए हैं, तो आप सर्च करेंगे इस पर बेसिकली अप्लाइंग प्राइम फिजिक्स जैसे आप YouTube चैनल सर्च करेंगे तो वहां पर टोटल वीडियोज ही हैं। वहां पर मैं इसके एनसीईआरटी के रे ऑप्टिक्स के, क्या पूरी एनसीईआरटी के ऑप्टिक्स या जो भी आपके चैप्टर हैं, उस चैप्टर के एनसीईआरटी के वीडियोस और न्यूमेरिकल के वीडियोस अपलोड वहां पे करता रहूंगा मैं। एक न्यूमेरिकल का एक ही वीडियो होगा। तो यहां से मैं आपको बता दूं, ये तो खैर प्रमोशन हो गया, तो यहां से मैं आपको बता दूं कि इस पूरी कहानी में सब चीज़ें बहुत इजी हैं। केवल आपको साइन कन्वेंशन का याद रखना है, ध्यान रखना है, और आपने क्या पढ़ा उसके बारे में आपको समझ होनी चाहिए। अगर बच्चों सीबीएसई में ये वाला क्वेश्चन 5 नंबर का आता है, वो कहता है लेंस मेकर फॉर्मूला ड्राइव करिए, 5 नंबर का पूछता है, तो आपको पहले ये वाली इक्वेशन कैसे है इसको ड्राइव करना पड़ेगा, लास्ट वीडियो में है ये वाली इक्वेशन कैसे है इसको ड्राइव करना पड़ेगा, ये भी लास्ट वीडियो में है, और उनके बाद फिर ये पूरा डेटा ड्राइव करके ये वाला फॉर्मूला तुम्हें बताना पड़ेगा कि p इज इक्वल टू म्यू -1 1/r1 1/r2 है। तो इस टोटल के अंदर ये सारी की सारी कहानी यूज होगी। अगर इस लेंस को हम किसी दूसरे मीडियम में डाल दें, ये तो अभी एयर मीडियम में है, एयर मीडियम के अलावा अगर किसी दूसरे मीडियम में डाल देंगे तो वहां पर क्या होगा, वहां पर ये ऐसा हो सकता है कनकेव बिहेव करना स्टार्ट कर दे। तो उसके न्यूमेरिकल्स भी आपको अप्लाइंग प्राइम फिजिक्स में मिल जाएंगे, वहां पर आप जाके सर्च कर लें। ओमबीर भी साथ में डाल देना अगर नहीं मिलता तो, क्योंकि ये नया चैनल है एक। तो यहां से हमने देखा कि ये पूरी कहानी आपके सामने ड्राइव की मैंने। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए खुश रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।